तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। तो ये पहला दिया है, तीसरा का पहला, px बराबर 3x प्लस 1 x बराबर -1/3, यानी जो x का मान दिया है x बराबर -1/3 इस बहुपद में हमको पुट करना है, और अगर उसका मान 0 आया तो वो बहुपद का शून्यक है, और अगर 0 नहीं आया तो वो बहुपद का शून्यक नहीं है। तो देखिए लिखेंगे हम px का क्या लिखना है, -1/3 बराबर 3 इंटू एक्स क्या लिखना है, -1/3 प्लस 1। फिर यहाँ देखिए p -1/3 बराबर, ये 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, -1 प्लस 1, क्या हुआ, p -1/3 बराबर -1 प्लस 1 क्या हुआ, 0 हो गया। तो लिखेंगे हाँ x बराबर -1/3 बहुपद का शून्य है। अब ये दूसरा है, लिखा है px बराबर 5x माइनस पाई x बराबर 4/5, यानी ये जो है x है, इसमें x में हमको 4/5 पुट करना है। तो लिखेंगे यहाँ p 4/5 बराबर 5 इंटू एक्स में हमको लिखना है 4/5 माइनस पाई। अब यहाँ देखिए 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, p 4/5 बराबर क्या हुआ, 4 माइनस पाई। तो अब हम लिखेंगे यहाँ इसका मान 0 नहीं आया तो ये बहुपद का शून्य नहीं है। लिखेंगे नहीं x बराबर 4/5 बहुपद का शून्य नहीं है। तीसरा है px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 1 और क्या है -1, यानी ये जो दिया है बहुपद इसमें पहले x का मान 1 रख के सॉल्व करना, फिर -1 रख के सॉल्व करना है। तो पहले हम 1 रख के सॉल्व करते हैं, पहले हम 1 रखते हैं, p1 रखने पर क्या है, लिखेंगे p1 बराबर x में क्या रखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो p1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो हो गया p1 बराबर 1 से 1 गया, क्या हुआ 0 आ गया, 1 रखने पे क्या आया इसका मान 0। अब यहाँ हम क्या रखते हैं, p बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पे तो क्या है बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, तो हम यहाँ लिखेंगे p -1 बराबर x के -1 का होल स्क्वायर माइनस 1, p -1 बराबर 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा -1 इंटू -1, माइनस माइनस कट गया, क्या आया 1 आया, 1 माइनस 1, तो p -1 बराबर क्या हुआ, 1 से 1 गया, क्या आया हमारा 0 आ गया। तो p1 इस बहुपद में 1 और -1 रखने पे दोनों का मान क्या आया 0 आ गया, तो ये हमारा क्या है बहुपद का शून्य है। तो लिखेंगे हम यहाँ हाँ x बराबर 1 -1 बहुपद का शून्य है। अब है चौथा, लिखा है px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 x बराबर -1 और -2। अब इस बहुपद में हम x का मान एक बार -1 रखेंगे और फिर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो पहले हम p -1 रखने पर तो यहाँ लिखेंगे p -1 बराबर
x की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ, -1 + 1 इंटू एक्स की जगह -1 - 2। अब यहाँ p -1 बराबर, अब -1 ये +1 क्या हो गया 0 इंटू, अब ये -1 और -2 क्या हुआ -3 हो गया। p -1 बराबर, अब 0 का -3 में हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा। तो p -1 इसका मान क्या हुआ 0 आ गया। अब p2 रखने पर अब बहुपद क्या है हमारा, px बराबर x + 1 x - 2। तो अब हम रखेंगे p2 बराबर, x की जगह क्या रखेंगे 2 + 2 फिर +1 इंटू एक्स की जगह 2 - x की जगह 2 रखे हैं फिर -2। अब यहाँ देखिए p2 बराबर 2 + 1 क्या हुआ 3 हो गया, इंटू 2 से 2 गया क्या आ गया 0 आ गया। तो p2 बराबर 3 का 0 में गुणा कितना है 0 आ गया। यानी इस बहुपद में x बराबर -1 और -2 रखने पे इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। तो ये क्या है बहुपद का शून्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ हाँ x बराबर -1 2 बहुपद का शून्य है। पांचवा है px बराबर x², x बराबर 0, यानी हमको इसमें x का मान क्या रखना है 0 रखना है। तो लिखेंगे p0 बराबर x के 0 रखना है तो 0 का होल स्क्वायर हुआ। तो p0 बराबर हो गया 0 का होल स्क्वायर, 0 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया। तो लिखेंगे हम हाँ x बराबर 0 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। 6 नंबर है, लिखा है px बराबर lx + m, x बराबर -m/l। तो इस x की जगह हमको -m/l रखना है। तो लिखेंगे यहाँ हम p -m/l बराबर l इंटू एक्स की जगह हमको रखना है -m/l + m। तो यहाँ हुआ p -m/l बराबर l से l हमारा कैंसिल हो गया, बचा -m + m, ये भी क्या हुआ कैंसिल हुआ। तो p -m/l बराबर 0, इसका भी मान 0 आ गया। तो ये भी क्या है बहुपद का शून्य है। तो लिखेंगे हाँ x बराबर -m/l बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य है। नेक्स्ट है लिखा है px बराबर 3x² - 1, x बराबर -1/√3 और 2/√3। तो x की जगह हमको -1/√3 रखना है फिर 2/√3 रखना है। तो पहले हम लिखेंगे p -1/√3 रखने पर तो यहाँ p -1/√3 बराबर x की हमको क्या रखना है -1/√3, 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। यहाँ लिखेंगे p -1/√3 बराबर, यहाँ देखिए 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ये प्लस हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए साइड में -1/√3 इंटू -1/√3, माइनस से इसका इंटू करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा 1 हुआ। अब √3 का √3 में इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1/3 -1। अब
अब देखिए 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी p माइनस 1/√3 बराबर, अब यहाँ देखिए 1 माइनस 1, p माइनस 1/√3 बराबर 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हो गया, यानी p x की जगह माइनस 1/√3 रखने पे मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ देखिए p 2/√3 रखने पर, अब यहाँ देखिए ये जो हमारा बहुपद है px यहाँ जो दिया है 3x² माइनस 1, तो यहाँ हम लिखेंगे p 2/√3 बराबर 3 इंटू एक्स क्या रखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हुआ p 2/√3 बराबर, अब यहाँ देखिए p 2/√3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम साइड में बताते हैं 2/√3 इंटू 2/√3 बराबर 2 2 जा 4/√3 का √3 में जब हम इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ होगा 3 इंटू 4/3, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये -1, यहाँ लिखेंगे p 2/√3 बराबर 4 माइनस 1, p 2/√3 बराबर 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3, यानी जो x का मान है -1/√3 वो बहुपद का शून्यक है, और दूसरा जो 2/√3 है ये बहुपद का शून्य नहीं है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं साइड में x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है, परंतु x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। नेक्स्ट है, लिखा है px बराबर 2x + 1 x बराबर 1/2, यानी जो बहुपद है उसमें हमको x की जगह 1/2 रखना है, तो लिखेंगे p 1/2 बराबर 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 + 1, अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, p 1/2 बराबर 1 + 1, p 1/2 बराबर 1 + 1 क्या होगा 2 होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये 2 आ गया, 0 आया नहीं, यानी ये बहुपद का शून्यक नहीं है, तो हम लिखेंगे नहीं x बराबर 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 4, लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थितियों में बहुपद का शून्य क्या, तो लिखा है px बराबर x + 5, और हमको क्या करना है, इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ माना x, यहाँ px बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, इधर आएगा बराबर के इस साइड, तो क्या हो जाएगा -5, यानी ये जो x का मान है ये -5 है। अब इसको चेक करना है कि ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं, यहाँ हम जांच करके बताते हैं आपको। अब x बराबर जो -5 आया यहाँ पे, x का मान जो, ये जो हमारा px यानी जो बहुपद दिया है px बराबर x + 5, इसमें हम रखते हैं, तो x + 5 दिया है, इसमें हम x का मान क्या रखना -5, -5 + 5, अब ये क्या हमारा आ गया 0 आ गया,
तो बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब ये 0 आ गया, यानी बहुपद का शून्य ये है, यानी x बराबर -5 जो है ये बहुपद का शून्य। दूसरा देखिए लिखा है px बराबर x माइनस 5। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे, लिखेंगे यहाँ px बराबर 0, तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 0 के इधर बराबर किस साइड जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें जांच पूछा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे ये जो हमारा है x माइनस 5, इसमें हम x का वैल्यू 5 रखते हैं। 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट है px बराबर 2x प्लस 5, तो लिखेंगे यहाँ माना px बराबर 0, तो हो गया 2x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x बराबर ये प्लस 5 है, बराबर किस साइड जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो 2x बराबर x बराबर -5 अपान 2। नेक्स्ट है लिखा है px बराबर 3x माइनस 2, तो लिखेंगे यहाँ माना px बराबर 0, तो 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x बराबर ये -2 बराबर किस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 अपान ये इधर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारा लिखा है px बराबर 3x, तो लिखेंगे यहाँ हम माना px बराबर 0, तो हो गया 3x बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, 0 अपान 3, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर है। फिर नेक्स्ट से लिखा px बराबर ax, a इक्वल नॉट 0 लिखा है। फिर लिखेंगे यहाँ माना px बराबर 0, तो ax बराबर 0, x बराबर 0 अपान a, ये क्या है हमारा आंसर हो। सॉरी यहाँ एक लाइन और है, x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है लिखा है px बराबर cx प्लस d, c इज इक्वल टू नॉट 0, सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ माना px बराबर 0, तो cx प्लस d बराबर 0, cx बराबर ये प्लस डी इधर आएगा तो माइनस डी हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -d अपान c। ये क्या है, आंसर है।